इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है भारत की? तो लता मंगेशकर जो है भारत की स्वर कोकिला है। तो आंसर जो होगा इसका ए, लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 2, एसएमएस का अर्थ है। तो एसएमएस का क्या अर्थ है? तो एसएमएस का जो अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। तो आंसर जो होगा इसका बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसकी जो फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मक्का देखिए जो ये है रबी फसल नहीं है। रबी फसलें जो होती हैं वो आलू होता है, सरसों होता है, चना होता है, गेहूं होता है, मटर होता है, मसूर होता है। ये जो होती हैं ये रबी फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो चना देखिए खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल जो होती है मक्का हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया। ये जो फसलें हैं ये खरीफ फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए? तो फ्लिंट का यूज किया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, फ्लिंट का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो कहां से शुरू हुआ था? तो मुंबई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो किस वंश के द्वारा करवाया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण? तो पूर्वी गंग के द्वारा। तो आंसर जो होगा इसका सी, पूर्वी गंग। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी 28 को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी होगा। तो आंसर जो होगा इसका डी, 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो वो केंद्रीय बैंक है। तो आंसर जो होगा इसका बी, केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। तो आंसर जो होगा इसका ए, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 11, पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया रोग से? तो यकृत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो आंसर जो होगा इसका यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? तो अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य जो है लड़ा गया था। तो आंसर जो होगा इसका बी, अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है? तो किस दिशा में दिखाई देता है इंद्रधनुष? तो सूर्य की विपरीत दिशा में जो है दिखाई देता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, सूर्य की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 15, पीलिया किस अंग के खराब प्रकार्य होता है? तो किस अंग के खराब प्रकार्य होता है? तो यकृत का होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 16, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज है। तो सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज कौन सा है मानव में? तो वो है गेहूं। तो आंसर जो होगा इसका बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 17, पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो अमरनाथ मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका डी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 18, मोती किससे निकाला जाता है? तो मोती किससे निकाला जाता है? तो सीपी से निकाला जाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, सीपी। क्वेश्चन नंबर 19, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक जो है इनके टेलर एवं लियो सी योंग है। तो आंसर जो होगा इसका डी, टेलर एवं लियो सी योंग। क्वेश्चन नंबर 20, अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? तो एक जड़ है। तो आंसर जो होगा इसका ए, जड़। क्वेश्चन नंबर 21, प्याज का खाने वाला अंग कहलाता है। तो खाने वाला अंग क्या कहलाता है प्याज का? तो सल्ककंद कहलाता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, सल्ककंद। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? तो लोहे में होता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, लोहे में। क्वेश्चन नंबर 23, दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो किसके कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो भोपाल, हरिद्वार और
हैदराबाद में स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका ए, भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। इसकी जो फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है और ये जो है एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? तो किन के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 26, कितने कैरेट सोना शुद्ध कहलाता है? तो कितने कैरेट सोना जो है शुद्ध कहलाता है? तो 24 कैरेट जो सोना है वो शुद्ध कहलाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा बीटा के कणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। तो आंसर जो होगा इसका ए, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 4 होती है। तो आंसर जो होगा इसका ए, 4। क्वेश्चन नंबर 29, कल्पना चावला को किस प्रकार की प्रसिद्धि मिली है? तो किस प्रकार की जो प्रसिद्धि मिली है कल्पना चावला को? तो अंतरिक्ष यात्री की जो है प्रसिद्धि मिली है। तो आंसर जो होगा इसका सी, अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन नंबर 30, शक कैलेंडर का पहला मास होता है। तो शक कैलेंडर का पहला मास जो होता है वो चैत होता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, चैत।